हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए आज हम आपके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन सा है? पित्ताशय। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत स्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? थायराइड। हमारा अगला नंबर सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी आंत स्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? हमारा पीयूष ग्रंथि। ठीक है। पांचवा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी थायोसिन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोटेटोस्टेरोन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। ठीक है। तो वो कौन सा है? हमारा अग्नाशय और पाचन ग्रंथि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो कौन सा है? हमारा इंसुलिन। ठीक है। कौन सा होगा? इंसुलिन। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? इंसुलिन। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो क्या कहलाती हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे ये जितने भी क्वेश्चंस है हमारे सुमन सर के द्वारा दिया गया है और मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये अच्छा लगेगा। और हमारे 11वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी यानी पारावाटू हार्मोन्स। 13वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। प्रोस्टेट क्या है? हमारा एक ग्रंथि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? ऑक्सीटोसिन। 15वां सवाल है हमारा, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकाले पहले स्राव को पिलाया जाता है। ठीक है। स्राव पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम डैश हमारा क्या प्रदान करता है? कोलोस्ट्रम हमारा ऑक्सीटोसिन। हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या प्रदान करता है? तो रोग प्रतिरोधक शक्ति को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इस सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और हमारा ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। केवल 2 यानी इसका मतलब क्या बोला है? आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलबंड होता है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कौन सा कहलाती है? हमारा पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? तो किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? हमारा एस्ट्रोजन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।